नमस्कार दोस्तों, टोटल एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है आपकी, वो आपकी किसी भी डेटाबेस में या किसी भी आपकी शीट में अगर आप कोई कंडीशनल के साथ में कोई फॉर्मेट को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये यूज किया जाता है। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपको अपने होम टैब में ही आपका राइट साइड में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपके हाइलाइट्स, रूल, टॉप, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकॉन सेट, ये सारी चीजें मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 2 है। इसमें हम आपको इसमें एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे, इसमें न्यू रूल्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी 3 सीट ले रखी है। इसमें मैंने आपको यहाँ पे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग लगा रखी है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक शीट ले रखी है जिसमें कंपनी का नाम है, लोकेशन है, स्टेट है और सेल है। इसमें कंपनी के नाम पे मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। जैसे ही मैं यहाँ पे किसी सीट के बाहर में अगर कुछ यहाँ पे एंटर करता हूँ तो उस सीट में जहाँ पे भी वो आपका नाम होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लेनोवो लिख रखा है, तो ये लेनोवो आपका ग्रीन कलर का हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कूल पैड लिख देता हूँ इस तरह से। तो दोस्तों देख रहे हैं कि जहां जहां कूल पैड डेटा शीट में लिखा हुआ वहां वहां ये हाईलाइट हो गया है। केवल आपका उसी सेल को ये हाईलाइट कर दिया है। ये आपका बार बार अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग बार बार बदलनी ना पड़े तो इसके लिए एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। बार बार आपको इसमें फॉर्मेटिंग ना लगानी पड़े इसके लिए। अब मैं सेकंड शीट पे आ जाता हूँ। इस शीट में मैंने एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आपका पूरा का पूरा रो ही सेलेक्ट कर रखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, ताकि आपका इस पूरी रो को ये हाईलाइट कर दे, आपका कलर इसका चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लेनोवो लगा रखा है। अब मैं यहाँ पे कुछ और लगा लेता हूँ, मैं एमआई लिख देता हूँ। तो जहाँ जहाँ एमआई लिखा हुआ है आप देख रहे हैं जिस कंपनी का नाम, वो यहाँ पे पूरी रो जो है यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है, उसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसमें आपको बार बार आपका फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए रूल्स चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपका यहीं से ही आपका एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप इसे कर सकते हैं। थर्ड शीट में मैंने यहाँ पे अपने हेडर नेम के थ्रू यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगा रखी है। तो यहाँ पे मैंने हेडर ले लिया है, हेडर नेम ले लिया है। पूरा हेडर के थ्रू जो भी पूरा कॉलम है यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाए, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है। तो यहाँ पे मैंने लोकेशन लिख रखा है। अब यहाँ पे मैं स्टेट को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो स्टेट वाला जो आपका रो है, पूरा कॉलम है, वो आपका यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है इस तरह से। तो दोस्तों आज हम आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये सारी चीजें बताने वाले हैं। तो इसकी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए आपको अपने होम टैब में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन उसको लगाने से पहले आप जहां पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं सबसे पहले उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इस रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस कॉलम को पूरा इस तरह से, क्योंकि जहां पे जितना भी मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, जहां पे मुझे कंडीशन चेक करवानी है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे जो है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद मुझे न्यू रूल पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रूल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका एक छोटी सी विंडो ओपन होती है। उस विंडो में आपका यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस तरह से आपका लिखा होता है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे यूज ए फॉर्मूला के लिए, तो यहाँ पे आपका नीचे वाला आपको फॉर्मूला जो है यहाँ पे बताना होगा, जो भी आपका यहाँ पे कंडीशन आपको लगानी है फॉर्मूले के थ्रू। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन जो लगानी है, मुझे कंडीशन ये लगानी है कि मुझे इस जो मैंने आपका यहाँ पे कॉलम में सेलेक्ट किया है डेटा, उस डेटा में मुझे एक एक वैल्यू चेक करी जाए और इस वैल्यू को इस वैल्यू से मैच कराई जाए। यानी कि ये मैं सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस सेल को, अपने जिस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है डॉलर बन करके आ रहा है, यानी कि अभी ये जो सेल है वो पूरी लॉक्ड है। यानी कि डॉलर आपका 2 के आगे भी बना है और सी के आगे भी बना हुआ है, यानी कि कॉलम और सेल दोनों ही, कॉलम और रो दोनों ही आपका यहाँ पे लॉक्ड है। मुझे करना ये है, मुझे आपका कॉलम तो मुझे लॉक करना है, बट मुझे रो नहीं लॉक करना है, क्योंकि रो जो है आपकी वो अलग अलग रो है। यहाँ पे 32 रो तक ही यहाँ पे मैंने डेटा सेलेक्ट किया है आपका दूसरी रो से। तो यहाँ पे जो रो होगी वो आपकी चेंज होगी। तो यहाँ पे रो जो है हमारी वो चेंज होगी, क्योंकि डेटा जब आपका सर्च करेगा आपका इस डेटा से, यानी कि यहाँ पे जो मैं कंपनी का नाम लिखूंगा, यानी कि जब भी ये डेटा इस डेटा से मैच करेगा तो 1 बाय 1 वो मैच करेगा, क्योंकि पहले ये वाला मैच करेगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इस तरह से आपका यहाँ जहां तक मैंने सेलेक्ट किया वहां तक आपका जो है इस रो में डेटा को 1 बाय 1 वो मैच करेगा। और जहां पे ये डेटा मैच हो जाएगा वहां पे फॉर्मेट जो हमारा वो चेंज हो जाएगा। तो मैं करूंगा ये कि मैं सी को मैं लॉक्ड ही रखूंगा
और मैं ये जो 2 के आगे में जो डॉलर आ रहा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 2 के आगे का मैंने डॉलर जो यहाँ से हटा दिया है। अब हटाने के बाद आपका यही हुआ कि आपका इसमें जो डेटा जो सर्च करेगा आपका, ये आपका रो चेंज होता रहेगा बट कॉलम आपका नहीं चेंज होगा। अब मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लेता हूँ। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपको यहाँ पे जिस सेल से आपको वैल्यू को मैच कराना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। अब मुझे यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंपनी नेम यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, जो भी यहाँ पे लिखूंगा उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाऊंगा। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद मुझे जो भी कलर लगाना है वो कलर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो मैं यहाँ पे येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। येलो सेलेक्ट करने के बाद मैं उसके बाद मैं सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, यहाँ पे कंपनी के नाम से जो मैच हो रहा है आपका, वो यहाँ पे उसका जो है फॉर्मेट जो है वो चेंज हो चुका है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे जो कंपनी का नाम है यहाँ पे मैं बदल के देख लेता हूँ। मैं कुछ और नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे ओकाया लिख देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पे कंपनी के नाम में ओकाया लिखा है, यहाँ पे कंपनी का नाम जो ओकाया था जहाँ जहाँ वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, वहाँ पे आपका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से आप एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा शीट में बताने वाला हूँ दोस्तों, दूसरी शीट में मैंने कैसे लगाया है। तो अगर आप चाहते हैं पूरी रो को सिलेक्ट करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में सबसे पहले ही, तो अभी अगर आपको केवल सेल को सिलेक्ट करना हो तो इस तरह से आप लगाइएगा। अगर आप पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि मैं आपको दूसरी शीट में बता देता हूँ। पूरी रो को आपको सेलेक्ट करने के लिए तो मैंने केवल एक सेल में लगाना चाहा था, मैंने एक कॉलम में लगाना चाहा था, इसलिए वो मैंने केवल कॉलम को सिलेक्ट किया था। अब मैं पूरी शीट में लगाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से डेटा को केवल सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरी शीट में। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल पे आता हूँ। न्यू रूल पे आने के बाद यूज फार्मूला को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फार्मूला में एंटर करता हूँ। इसमें जा करके मैं यहाँ पे अपने कंपनी नेम को मैं इस तरह से यहाँ पे कर लेता हूँ सिलेक्ट सेल को। और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर दोनों में लगा हुआ है, यानी कि लॉक्ड है सेल। अब मैं इसको लॉक्ड हटाना चाहता हूँ, लेकिन लॉक्ड हटाने के लिए आपको अभी करना ये होगा, लॉक्ड हटाने के लिए करना आपको ये होगा कि आपका सेल तो आप कॉलम तो आपका सी ही रहेगा, बट आपकी जो रोज है वो आपकी बदलती रहेंगी। तो आपको मैं यहाँ पे कॉलम आपका क्योंकि सी को मैं लॉक कर देता हूँ और रोज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डॉलर को यहाँ से इस तरह से मैं इक्वल टू लगा लेता हूँ। इक्वल टू लगाने के बाद मैं यहाँ पे अपने जहां से भी मैं आपको इसको मैच कराना चाहता हूँ मैं वहां पे इसको सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका दोनों में डॉलर लगा है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये सेल लॉक्ड चाहिए, मुझे यहाँ पे सेल में कोई चेंजेस नहीं करना है, इसीलिए वो यहाँ पे डॉलर लगा हुआ है आपका। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट को चेंज कर लेता हूँ। फॉर्मेट को मैं येलो ही कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ओके करूंगा। जैसे ही दोस्तों अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे कुछ भी आपका हाईलाइट नहीं हुआ, कोई भी फॉर्मेट नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं लिखा था दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी पूरी रो आपकी यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है, फॉर्मेट आपका इसका बदल चुका है दोस्तों। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपका कैसे यहाँ पे हेडर को अगर आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे पूरा कॉलम आपका यहाँ पे उसका फॉर्मेट चेंज हो जाए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं इसमें करूंगा ये कि यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा में आपको मैं हेडर भी सिलेक्ट करूंगा इस बार, क्योंकि मुझे हेडर से ही आपको उसको जो है फार्मूला को मैच कराना है, आपका फार्मूला को लगाना है। उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स में जाऊंगा। उसके बाद मैं यूज ए फार्मूला पे जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर जाकर के मैं फार्मूला को एंटर करूंगा। अभी इस बार मुझे जो है अपना हेडर से मैच कराना है, तो मैं यहाँ पे हेडर पे सिलेक्ट करूंगा। हेडर सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वही है आपका कि आपका डॉलर दोनों में लगा हुआ है। इस बार मुझे चेक ये करवाना है, इस बार मुझे अपने कॉलम में चेक करवाना है, ना कि रो में नहीं चेक करवाना है। अब मुझे करना ये है कि मुझे आपका रो तो यही रहेगा, लेकिन जो कॉलम है वो 1 बाय 1 बदल जाएगा, यानी कि रो आपका एक ही रहेगा। उसको मैं लॉक करता हूँ। मैं कॉलम को यहाँ पे इसका डॉलर यहाँ से हटा देता हूँ, यानी कि अभी सी लिखा हुआ है, अब डी हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद चेंज होते होते यहाँ तक आपका जो है एफ तक ही जाएगा आपका, क्योंकि यहीं तक मैंने आपका सेलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे इक्वल लगा लेता हूँ। इक्वल लगाने के बाद मैं यहाँ पे भी मैच कराना चाहता हूँ आपका हेडर नेम को, वहां पे जाकर सेल को सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये दोनों में डॉलर आ गया है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे जाता हूँ। फॉर्मेट में यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद जैसे मैं यहाँ दोस्तों ओके करूंगा, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हेडर नेम मैंने नहीं डाला था। अब मैं यहाँ पे हेडर नेम डाल देता हूँ दोस्तों इस तरह से। हेडर नेम जैसे मैंने दोस्तों डाला, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि मैंने पूरी सीट सेलेक्ट करी थी, इसलिए पूरी सीट में जहां पे भी वो कॉलम में आपका मैच हुआ है वो आपका यहाँ पे जो पूरा का पूरा कॉलम जो है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है दोस्तों।
तो इस तरह से दोस्तों आप एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हैं अपने डेटा में। तो दोस्तों इसके अलावा मैं एक जानकारी और बताना चाहता हूँ कि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपका मैनेज रूल का भी ऑप्शन होता है। मैनेज रूल पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपने अगर अपने डेटा में कहीं पे भी अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा होगा तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाती है। अभी ये डिटेल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने इस डेटा को सेलेक्ट नहीं किया था। पहले मैं डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं डेटा को इस तरह से सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं मैनेज रूल पे जब जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है वो यहाँ पे नीचे उसकी डिटेल आ चुकी है। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं या न्यू रूल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। न्यू रूल पे करेंगे तो आप न्यू रूल पे आ जाएंगे। अगर आप न्यू रूल नहीं लगाना चाहते, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। एडिट के अलावा डिलीट भी कर सकते हैं। आप एडिट करने के लिए आपका ऑप्शन भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं। इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका मैनेज रूल भी काफी यूज किया जाता है। जब आप 2 या 2 से अधिक अगर आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं तो आपका ये मैनेज रूल से द्वारा जो है आपका उसमें डेटा में काफी यूज किया जाता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और अगर हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।